ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसे, बाकी चाय वगैरह थोड़ी देर में आ जाएगी इंशाल्लाह। अब जो मैं आपको शो करने जा रहा हूँ, अगेन इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, जो कि यू कैन नॉट, मे बी यू डिडंट वॉच एनी प्लेस, आपने कभी नहीं देखा होगा इसे, या क्लाउड आई वगैरह आपने सुना होगा, या चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा, बट ये कम्प्लीटली ऑटोमेट चीज़ है। ऑटोमेट मतलब जब अमेज़न के ऊपर आप लिस्टिंग करने जाते हैं, जिनको पता है, अगर आप खुद की लिस्टिंग करते हैं, आपको टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, कीवर्ड्स लिखने हैं, इमेजेस वगैरह सारी चीज़ें ऐड करनी है, पहले अच्छी प्रोडक्ट ढूंढनी है, ये सारी चीज़ें करनी है, पीपीसी आपने खुद सेटअप करनी है। बट जो एआई टूल हमारे पास अवेलेबल है, इसमें ये सारी चीज़ें हम नहीं करते, ये एआई टूल करता है। सो वही प्रोडक्ट को हंट करके देता है, वही प्रोडक्ट को लिस्ट करके देगा, और वही पीपीसी कैंपेन को सेटअप करके देता है। सो दैट्स व्हाट आई से कि जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, यू couldn't फाइंड अ सिंगल एग्जाम्पल हियर, किसी भी ई कॉमर्स सेलर के पास नहीं है। बेनिफिट इसका क्या है कि आपका काम ऑटोमेट हो जाता है। मतलब जो प्रोडक्ट, एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढने में अगर तकरीबन लेट से 50 या 30 दिन या 25 दिन लग रहे हैं, वो अब प्रोडक्ट 3-4 दिन में मिल जाती है इस एआई के थ्रू। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिस्टिंग आपकी चंद मिनटों में हो जाती है अमेज़न के ऊपर, और प्लस उसकी वेरिफिकेशन। ऑलरेडी हमारे पास टीम मेंबर हैं जो प्रोडक्ट को वेरीफाई करके फिर अमेज़न के ऊपर लिस्ट कर देते हैं। सो ये कंप्लीट तरीक़ेकार है एआई टूल का, जिसको हम करंटली इस्टेब्लिश किया हुआ यूज़ कर रहे हैं, नॉट ओनली वन मार्केट प्लेस बल्कि मल्टीपल मार्केट प्लेसेस के अंदर। ठीक है, तो ये मॉडल किस तरह वर्क करता है, ये जो मैंने आपके साथ में, ऑफ कोर्स आई विल नॉट गोइंग टू शो द कंप्लीट टूल हेयर, बट मैं स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेन डैशबोर्ड है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर, अच्छा ये टूल चाइनीज़ में, इंग्लिश में नहीं है, सो मैंने इसको गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू ट्रांसलेट किया हुआ है। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे शो करूँ इस जगह पे, सो ये वो सेक्शन है जहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, सो ये बराबर में देखिए, अगर आपको नज़र आता है यहाँ पे एआई प्रोडक्ट सिलेक्शन के नाम से है। सो यहाँ पे सुपीरियर रूल माइस कलेक्शन, सुपीरियर रूल वो जगह है जहाँ पे करंटली एआई प्रोडक्ट हंट करता रहता है, ढूंढता रहता है, और वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स ऐड होती रहती हैं। सो अभी तक जो इस टूल के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, वो टोटल 30 लाख से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, 300,000 प्रोडक्ट्स, जो कि मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूएस भी है, यूके भी है, सारी मार्केट है। यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं पहले नंबर पे, ये जापान मार्केट प्लेस की है। सो सिंपली जो प्रोडक्ट वो हंट करता है, वो हम अपने कलेक्शन में ऐड करते हैं इसी टूल के थ्रू, और फिर उसको डायरेक्टली रन किया जाता है अमेज़न के ऊपर लिस्ट करने के लिए। दैट्स हाउ द कंप्लीट सिस्टम वर्क फॉर दिस टूल। ये सेकंड स्क्रीनशॉट है जहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। बाकी मैं आपको मार्केट प्लेसेस के अंदर शो करता हूँ जो हमें नज़र आती है। ये देखें, सो यहाँ पे आपको मार्केट प्लेस वगैरह शो हो रही होंगी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, यूएई, सऊदी, सिंगापुर, यूके और मैक्सिको। बट करंटली जिसके ऊपर जो हमारे पास अनेबल मार्केट प्लेस है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स एआई उसके ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि एआई भी टूल ऐसा है ना कि आपको स्टार्टिंग में सारी चीज़ें नहीं देता, यू नीड टू ट्रेन इट टेक्स टाइम, कि उसके अंदर चीज़ें, बग्स वगैरह जो भी होते हैं वो इंटीग्रेट होते रहते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, सऊदी या यूएई के अंदर हमें प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, मेनली जापान मार्केट प्लेस, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें ये एआई टूल हंट करके देता है, उस पर काम करके देता है। ठीक है, सो इसके बाद जो चीज़ आती है वो पीपीसी कैंपेन सेटअप। मैं आपको शो करता हूँ हाउ वी आर रनिंग द पीपीसी कैंपेन हियर। ये देखें, ये आपको नज़र आएगी पीपीसी कैंपेन। सो ये वो पीपीसी कैंपेन है जो डायरेक्टली एआई के ऊपर ही, बराबर में अगर जिसको चाइनीज़ आती है थोड़ी बहुत, एआई गोंगाओ लिखा हुआ आ रहा है, छोटा सा बराबर में लिखा रहा होगा। अगर चाइनीज़ आती है तो उधर, और नीचे आते हैं तो वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैंपेन सेटिंग, जिसके ऊपर क्लिक किया हुआ है। तो ये वो जगह हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली सिस्टम के ऊपर ही पीपीसी कैंपेन सेटअप करते हैं, और फिर जब आप क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो अमेज़न अकाउंट है वहाँ पे पीपीसी सेटअप हो जाती है उस जगह पे। दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क। मतलब हमें खुद पीपीसी कैंपेन वहाँ पे सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती है अमेज़न अकाउंट पे, वो इसी जगह पे पीपीसी कैंपेन सेटअप हो जाती है। ठीक है, अब ये टूल वर्क किस तरह करता है वो मैं आपको शो करता हूँ। अब इस लैपटॉप पे तो चीज़ नहीं होगी, ये लैपटॉप है, आई बिलीव नज़र आ रहा होगा, ये जो पीछे लोग बैठे उनको नज़र नहीं आ रहा होगा, ऐसे ही मैं उठा लेता हूँ हाथ में। अच्छा ये देखें, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद ये ओपन हो गया। ठीक है,
जस्ट मुझे 1 मिनट दें। ये देखें, सो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा द प्रोसेस स्टार्ट। यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली चाइनीज़ के अंदर चीज़ें लिखी हुई आ रही होती हैं, किस तरह उस चीज़ को वो काम कर रहा है उसके ऊपर। मैं इसको ना यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि क्लियर नज़र आ जाए। इस चीज़ ये देखें, तो अभी आपको खुद ही यहाँ पे नज़र आएगा, वो ऑटोमेटिकली एक प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेगा और फिर उसे इस जगह पे लिस्ट करेगा। कि एक और सॉफ्टवेयर है जहाँ पे लिस्ट होती है, उसके बाद फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन होती है और ऑटोमेटिकली अमेज़न सेलर अकाउंट पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो जाती है। देख, सो एक कंप्लीट प्रोडक्ट की लिस्टिंग का जो टाइम है इसके ऊपर, वो तकरीबन 5 to 8 मिनट का है। 5 to 8 मिनट में वो लिस्टिंग कंप्लीट कर देती। चेक करें। और ऑफ कोर्स जो रूल हमने इसको दिए हैं वो इसी रूल के मुताबिक, लेट्स से अगर मेडिकल प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो वो नहीं ढूंढेगा, टॉयज़ की नहीं चाहिए, किड्स प्रोडक्ट नहीं चाहिए, वो वाली प्रोडक्ट नहीं फाइंड आउट करता। ये देखिए प्रोडक्ट आ गई ऑलरेडी जापान मार्केट प्लेस के अंदर। देख ऑटोमेटिकली उसका टाइटल लिखा है इसने, उसके बाद इवन प्राइस भी खुद फाइंड आउट करता है वहाँ पे, और जो कि कॉम्पिटिटिव प्राइस है वो सिलेक्ट करता है उस जगह के ऊपर। एक टाइम पे एक जैसे देखें ना, एक प्रोडक्ट है अभी लिस्ट हो रही है, हाँ इस तरह। तो इसका होता है कि अगर आप पूरी रात चलाते रहें इसको तो एक नाइट के अंदर क्योंकि आपका कंटिन्यूसली चलता रहता है ना, तो एक नाइट के अंदर 100 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकता है। टोटली ऑटोमेट है, मतलब खुद कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। और इसकी जो इन्वेंट्री है वो किस तरह, ऑलरेडी वो सप्लायर से 1688 हो गया, अलीबाबा हो गया, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। पहले प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है ना आपकी, फिर उससे आप खरीद सकते हैं। चाइनीज़ बेस्ड है। अभी सबसे अच्छी चीज़ तो ये कि जब इसकी वो खुद कैटेगरी भी सेलेक्ट करेगा, ऑटोमेटिक कैटेगरी, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह वो सब ने खुद ही लिखेगा आपके। बिफोर लोडिंग टू अमेज़न ये पहले आपको फाइनल ड्राफ्ट दिखाता होगा। जी बिल्कुल। फिर आपके ऊपर होता है, अब टीम मेंबर वहाँ पे होता है जो वैलिडेट करता है। जी, वो क्लिक जैसे ही करेंगे वो डायरेक्टली अमेज़न अकाउंट पे लिस्ट हो जाती है प्रोडक्ट। ये देखिए कैटेगरी यहाँ पे चूज़ की, ये वो प्रोडक्ट है जो उसने फाइंड आउट करके दी है। तो वो प्रोडक्ट ऑलरेडी हंटेड होती है, जिसको पहले AI जो हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर जो मैं अभी शो कर रहा था उसमें हंटेड प्रोडक्ट होती है। बैकएंड सर्वर है, उसने ऑलरेडी वो हंट कर ली हुई। जी बिल्कुल। जो आपका यूजर एंड का सॉफ्टवेयर यस, बैकएंड पे ऑलरेडी हंट होती है, उसके बाद इस जगह पे ये जो मेन सॉफ्टवेयर है जो उसको रन कर रहा होता है, ये लिस्टिंग कर रहा होता है उसकी। और 100%। और सबसे अच्छी चीज़ है कि वेरिफिकेशन भी खुद करता है, मतलब वी डोंट नीड टू डू वेरिफिकेशन, हमने ऑलरेडी रूल दिया हुआ है, उसी रूल को फॉलो करते हुए वेरीफाई कर रहा है उस चीज़ को। फिर अमेज़न के साथ भी जो कनेक्ट होता है, अब अमेज़न के ऊपर भी आप डायरेक्टली लिस्टिंग तो नहीं कर सकते ना, तो API है, API के थ्रू ये कनेक्ट होता है, जो कि अमेज़न के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उसको सेंड करता है वहाँ पे। और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जिस तरह की भी लिस्टिंग चल रही है, वो सारी यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ रही होती है इस जगह पे।
ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे रख रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक वर्क करता रहेगा। सो ये वो कंप्लीट तरीक़ेकार है जिससे ये होता है कि आपका बिज़नेस जो है ना वो ऑटोमेट हो जाता है। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आपको कुछ नहीं करना। अब ये वो जगह है जहाँ पे वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहा है। जब आप खुद लिस्टिंग करते हैं आप इसी तरह लिस्टिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे AI आपके लिए लिस्टिंग कर रहा है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, जितनी भी चीज़ें वो खुद लिख रहा है यहाँ पे। इवन प्राइस भी खुद लिखी है। हाँ, उसके अंदर चेंजेस करना, यस। ठीक है, सो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट अगेन यही है कि कम्प्लीटली बिजनेस आपका ऑटोमेट हो जाता है। मतलब वही कि अगर आप लेट से अपने अकाउंट संभाल रहे हैं या आपने कम्प्लीटली बाकी लोगों के अकाउंट संभाल रहे हैं उसमें, और आपकी पूरी एजेंसी है, तो उसके अंदर आपको कितने सारे लोगों को हायर करना पड़ता है। पर इसका बेनिफिट ये है कि आपके पास 1 या 2 या 3 लोग भी हों जो कि इस पूरे बिज़नेस को संभाल के इसके थ्रू लिस्टिंग वगैरह करके काम कर सकते हैं उसके ऊपर। और फिर आपका जो काम बचता है वो सिर्फ एक ही है, वो है प्रॉपर सोर्सिंग करना, खुद प्रोडक्ट की सोर्सिंग करना। अब वो आप 1688 से भी, अलीबाबा पे भी कर सकते हैं, और इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको सोर्सिंग भी मिल जाती है। वहाँ पे लिंक होती है, लिंक्स अवेलेबल होती हैं 1688 की भी, अलीबाबा की भी। आप वहाँ से सोर्सिंग कर सकते हैं, मोस्टली अलीबाबा की। चाइनीज़ क्योंकि लोकल है, अलीबाबा तो इतना नहीं है, इसके ऊपर 1688 है, तो वहीं से आप सोर्सिंग कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको सोर्सिंग प्राइस नहीं मिल रही, आप इसको रिमूव कर दें प्रोडक्ट को सिंपली वहाँ से, और फिर आप उस AI सॉफ्टवेयर को रूल दे दें कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के ना दो जिसकी प्राइस में इतना फ़र्क हो या इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा। क्योंकि एटलीस्ट जब भी कोई प्रोडक्ट ये फाइंड आउट करता है, जो भी हमने इसको रूल फीड किया हुआ है इसके अंदर, वो 30% है। मतलब जो भी प्रोडक्ट हमें मिलेगी उस पर एटलीस्ट 30% फ़ायदा होना चाहिए, इतनी प्राइस होनी चाहिए उसकी। लेकिन फिर भी वो सोर्सिंग पे डिपेंड करता है कि हम सोर्सिंग प्रोडक्ट कितने की परचेज़ करें या ख़रीद रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एरर कितना है कि अगर आप इसकी प्रोडक्ट को बाकी टूल से कंपेयर करते हैं, ये वगैरह, ये जो इसकी प्रोडक्ट का और जो बाकी टूल्स का मैनुअल एनालिसिस हाँ, कितना अच्छा। difference कितना होता है? हाँ, देखिए इसके अंदर ये है कि अब आई थिंक फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, अब काफ़ी हो गया इसको। सो अब जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो फिर आप